क्या आपने कभी सोचा है ध्यान असफल क्यों हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ दिव्य घटेगा, लेकिन घटता कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी भी शोर लगती है। कहीं आप भी तो खुद को धोखा तो नहीं दे रहे? क्योंकि आज ध्यान एक शब्द बन चुका है, लेकिन अनुभव नहीं। एक आदत बन चुकी है, लेकिन बदलाव नहीं। ध्यान क्या है? एक मुद्रा, एक तकनीक, या सिर्फ एक बहाना खुद को यह कहने का कि मैं कोशिश कर रहा हूं? क्या इससे आपका जीवन बदला है, या आप अब भी वही हैं, उन्हीं सवालों, उन्हीं बेचैनियों, उन्हीं टूटे टुकड़ों के साथ? ध्यान एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक स्थिति है, लेकिन लोग इसे एक प्रक्रिया बना चुके हैं। बैठो, सांस देखो, सोच को रोको, कोई मंत्र जपो और सोचते हैं अब मैं ध्यान में हूं। लेकिन ध्यान कभी भी करने की चीज नहीं थी, यह सिर्फ होने की स्थिति थी। बुद्ध ने कहा था, ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह एक सहज उपस्थिति है। लेकिन आज हम ध्यान को एक गोल बना चुके हैं, एक लक्ष्य, और यहीं से हमारी यात्रा भटक जाती है। ध्यान एक ऐसा फूल है जो तब खिलता है जब आप कुछ भी पाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप बैठे हैं, लेकिन भीतर प्रश्न है, कब शांति मिलेगी? मन कब शांत होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? ये सारे प्रश्न ही ध्यान की यात्रा में सबसे बड़े व्यवधान हैं। ध्यान तब असफल होता है जब आप ध्यान करने लगते हैं, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह तो एक मौन स्थिति है जो तब आती है जब क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो ध्यान में प्रवेश कर गया, उसने ध्यान नहीं किया, ध्यान ने उसे छू लिया। वो मौन हो गया और मौन में उतरते ही ध्यान घटित हो गया। लेकिन आज हम ध्यान करते हैं समय देखकर, अलार्म लगाकर, किताबों से सीखकर, वीडियो देखकर, और फिर कहते हैं ध्यान काम नहीं करता। ध्यान असफल नहीं होता, हम उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाए। हमने कभी ध्यान को आत्मा की प्यास की तरह नहीं जिया। हमने उसे एक तकनीक की तरह अपनाया, एक व्यायाम की तरह, और फिर उम्मीद की कि बस बैठने भर से मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान का द्वार तब खुलता है जब आप द्वार खटखटाना छोड़ देते हैं, जब प्रश्न मिट जाते हैं, जब लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, जब मन शांत नहीं बल्कि अनुपस्थित हो जाता है। तब ध्यान घटता है, जैसे कि प्रभात की पहली किरण धीरे मौन में आपके भीतर उतरती हुई। तो सवाल यह नहीं है कि ध्यान क्यों असफल हो जाता है, सवाल यह है, क्या आप सच में ध्यान तक पहुंचना चाहते हैं, या आप बस दिखावे में उलझे हुए हैं? क्या आप खुद को यह विश्वास दिला रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, जबकि भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा? क्या आपकी साधना भी सिर्फ एक आत्मसंतोष है, या वो वास्तव में आत्म परिवर्तन है? ध्यान की पहली शर्त है ईमानदारी, अपने भीतर के अंधकार को देखने की ईमानदारी। जब आप अपने सबसे गहरे डर, भ्रम और अधूरेपन को देख लेते हैं, तब मौन में उतरने का रास्ता खुलता है। ध्यान कोई संगीत नहीं है, कोई दीपक नहीं, कोई गंध नहीं। ध्यान एक निर्वात है, एक शून्यता है, जहां आप नहीं होते, बस उपस्थिति होती है। इसलिए ध्यान तब असफल होता है जब आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और ध्यान घटता है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। यही ध्यान का पहला सत्य है, और अगर आप इस सत्य को भीतर उतार लें तो ध्यान कभी असफल नहीं होगा। सबसे पहली गलती कहां होती है? वो वहीं होती है जहां आप ध्यान से कुछ पाने की इच्छा ले आते हैं। आप ध्यान में नहीं जाते, आप व्यापार करने जाते हैं। अगर मैं ध्यान करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, ध्यान करूंगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बुद्ध ने कभी ध्यान को पाने का माध्यम नहीं कहा। उन्होंने कहा, ध्यान त्याग है, पाने की इच्छा का त्याग, स्वयं को मिटाने की कला। आप खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन बिना खुद को छोड़े। आप सुख चाहते हैं, लेकिन दुखों को पकड़े रहते हैं। यही है पहली भूल, ध्यान को परिणाम की तरह देखना। जैसे ही आपने सोचा मुझे शांति चाहिए, उसी क्षण ध्यान खत्म हो गया, क्योंकि आपने अभी को छोड़ दिया और भविष्य पकड़ लिया।
ध्यान सिर्फ वर्तमान में घटता है और परिणाम भविष्य में होता है। जिस क्षण आप परिणाम की तरफ देखेंगे, आप ध्यान से गिर जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा, बस देखो, कुछ मत करो, न सोचो, न बदलो, न चाहो, बस साक्षी बनो। सिर्फ देखना ही ध्यान है। लेकिन हम देखते नहीं, हम विश्लेषण करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते, हम बदलना चाहते हैं। ध्यान असफल नहीं होता, हमारी इच्छा ही उसे असफल बना देती है। मानव का मन ही सबसे बड़ी बाधा है। ये कभी शांत नहीं रहना चाहता। ये या तो अतीत में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है। और हम चाहते हैं कि वही मन ध्यान करे जो खुद ही बेचैनी है। वो हमें शांति देगा। ध्यान तो तब शुरू होता है जब मन रुकता है, और मन तब रुकता है जब आप उसे रोकना बंद कर देते हैं। पहली गलती है मन को सुधारने की कोशिश। ध्यान कोई सुधार नहीं है। ध्यान आत्म स्वीकार है। जैसा है वैसा ही देखना, बिना जोड़े, बिना काटे। लेकिन हम हर बार ध्यान को साधन बना लेते हैं। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे सुख चाहिए। और ध्यान एक लालच बन जाता है। जब तक ध्यान को आप कुछ पाने का तरीका मानते हैं, आप कभी ध्यान में नहीं उतर सकते। क्योंकि ध्यान एक त्याग है, न कि एक सौदा। बुद्ध का ध्यान मौन था। वह न तो मंत्र था, न आसन। वह सिर्फ मौन में बैठना था, खुद के साथ, बिना किसी विचार के, बिना किसी अपेक्षा के। इसलिए ध्यान असफल होता है क्योंकि हमने उसे बाजार जैसा बना दिया है। हम उसे समय में बांधते हैं, स्थान में बांधते हैं, परिणामों में बांधते हैं। ध्यान बंधता नहीं, वह तो प्रवाह है, जैसे नदी, जैसे हवा, जैसे मौन। आप जब ध्यान से कुछ नहीं चाहते, तब ध्यान आपको सब कुछ दे देता है। इसलिए अगर ध्यान काम नहीं कर रहा तो रुक जाइए और खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या खोज रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आप कुछ खोजना छोड़ देंगे, उस दिन ध्यान स्वयं आपको खोज लेगा। क्या आप सच में ध्यान में बैठे हैं या सिर्फ अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं? ध्यान और कल्पना में फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा है। कल्पना आपको दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। ध्यान आपको दिखाता है जो आप हो। कल्पना आपको एक झूठी दुनिया में ले जाती है, जहां आप उड़ते हैं, चमकते हैं, उड़ान भरते हैं। लेकिन ध्यान वो दर्पण है जहां आप अपने भीतर की धूल तक को देख सकते हैं, अपनी परछाइयों को, अपनी दरारों को। बहुत से लोग ध्यान नहीं करते, वो इमेजिनरी मेडिटेशन करते हैं। वो आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं दिव्यता में समाया हूं। लेकिन ये सब मन की फिल्में हैं, ये सब सोचने की गतिविधियां हैं। और जब सोच चल रही हो, ध्यान कहां है? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कल्पना करो। उन्होंने कहा, देखो, जो है उसे देखो, जैसा है वैसा देखो। उसमें कोई कहानी मत जोड़ो, कोई रंग मत भरो, सिर्फ मौन में देखो, और वही ध्यान है। कल्पना आपको आराम दे सकती है, लेकिन ध्यान आपको बदल सकता है। क्योंकि कल्पना सिर्फ आपको छूती है, ध्यान आपको भीतर से हिला देता है। कल्पना में आप वो बनते हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान में आप वो देख पाते हो जो आप वाकई हो। और यही कारण है कि लोग ध्यान से भागते हैं, क्योंकि ध्यान में आपको अपनी अधूरी परतें दिखती हैं, वो चेहरे जो आपने वर्षों से छुपा रखे थे। कल्पना आपको सुंदर बनाती है, ध्यान आपको सच्चा बनाता है। ध्यान में उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां कुछ भी प्लेजेंट नहीं होगा। वहां सिर्फ ट्रूथ होगा, नंगा सत्य, जहां न आत्म प्रशंसा है, न आत्मदया, सिर्फ मौन और तुम्हारी परछाइयां हो। यही कारण है कि ध्यान असफल होता है, क्योंकि हम ध्यान नहीं, सपना देख रहे होते हैं, जो ध्यान नहीं है लेकिन दिखता है ध्यान जैसा। वही सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि वो आपको यकीन दिला देता है तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। वही गुस्सा, वही दुख, वही डर। सच्चा ध्यान शांति नहीं देता, पहले तो वह भीतर के तूफान दिखाता है, आपकी आंखें खोलता है,
आपकी परतें उघाड़ता है। फिर धीरे धीरे जब आप सब देख चुके होते हैं, जब कुछ भी छुपा नहीं रहता, तब मौन उतरता है, तब ध्यान घटता है। ध्यान कोई कल्पना नहीं, ध्यान एक नग्न सच्चाई है। इसलिए अगर आप सच में ध्यान में उतरना चाहते हैं तो कल्पनाएं छोड़ दो, विचारों की स्क्रिप्ट फेंक दो, खुद से मिलो जैसे हो वैसे, बिना मुखौटे, बिना कहानी, बिना संवाद। यही ध्यान है, यही बुद्ध का मार्ग है, और यही वह सत्य है जो आपको मुक्त कर सकता है। सबसे पहली गलती कहां होती है? वो वहीं होती है जहां आप ध्यान से कुछ पाने की इच्छा ले आते हैं। आप ध्यान में नहीं जाते, आप व्यापार करने जाते हैं। अगर मैं ध्यान करूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, ध्यान करूंगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बुद्ध ने कभी ध्यान को पाने का माध्यम नहीं कहा। उन्होंने कहा, ध्यान त्याग है, पाने की इच्छा का त्याग, स्वयं को मिटाने की कला। आप खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन बिना खुद को छोड़े। आप सुख चाहते हैं लेकिन दुखों को पकड़े रहते हैं। यही है पहली भूल, ध्यान को परिणाम की तरह देखना। जैसे ही आपने सोचा मुझे शांति चाहिए, उसी क्षण ध्यान खत्म हो गया, क्योंकि आपने अभी को छोड़ दिया और भविष्य पकड़ लिया। ध्यान सिर्फ वर्तमान में घटता है और परिणाम भविष्य में होता है। जिस क्षण आप परिणाम की तरफ देखेंगे, आप ध्यान से गिर जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा, बस देखो, कुछ मत करो, न सोचो, न बदलो, न चाहो, बस साक्षी बनो। सिर्फ देखना ही ध्यान है। लेकिन हम देखते नहीं, हम विश्लेषण करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते, हम बदलना चाहते हैं। ध्यान असफल नहीं होता, हमारी इच्छा ही उसे असफल बना देती है। मानव का मन ही सबसे बड़ी बाधा है। ये कभी शांत नहीं रहना चाहता। ये या तो अतीत में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है, और हम चाहते हैं कि वही मन ध्यान करे जो खुद ही बेचैनी है। वो हमें शांति देगा। ध्यान तो तब शुरू होता है जब मन रुकता है, और मन तब रुकता है जब आप उसे रोकना बंद कर देते हैं। पहली गलती है मन को सुधारने की कोशिश। ध्यान कोई सुधार नहीं है, ध्यान आत्मस्वीकार है। जैसा है वैसा ही देखना, बिना जोड़े, बिना काटे। लेकिन हम हर बार ध्यान को साधन बना लेते हैं। मुझे शक्ति चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और ध्यान एक लालच बन जाता है। जब तक ध्यान को आप कुछ पाने का तरीका मानते हैं, आप कभी ध्यान में नहीं उतर सकते, क्योंकि ध्यान एक त्याग है, न कि एक सौदा। बुद्ध का ध्यान मौन था। वह न तो मंत्र था न आसन, वह सिर्फ मौन में बैठना था, खुद के साथ, बिना किसी विचार के, बिना किसी अपेक्षा के। इसलिए ध्यान असफल होता है क्योंकि हमने उसे बाजार जैसा बना दिया है। हम उसे समय में बांधते हैं, स्थान में बांधते हैं, परिणामों में बांधते हैं। ध्यान बंधता नहीं, वह तो प्रवाह है, जैसे नदी, जैसे हवा, जैसे मौन। आप जब ध्यान से कुछ नहीं चाहते, तब ध्यान आपको सब कुछ दे देता है। इसलिए अगर ध्यान काम नहीं कर रहा तो रुक जाइए और खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या खोज रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आप कुछ खोजना छोड़ देंगे, उस दिन ध्यान स्वयं आपको खोज लेगा। बुद्ध मौन थे, लेकिन वो मौन शून्य नहीं था। वो मौन पूर्णता था, जागरण था, ऊर्जा था। लोग सोचते हैं मौन मतलब चुप रहना, लेकिन बुद्ध का मौन सिर्फ चुप्पी नहीं था। वो एक अवस्था थी जहां विचार का कोई स्थान नहीं था, जहां मैं का कोई नाम नहीं था। वो मौन जो भीतर की हर हलचल को शांत कर देता है, जो किसी शब्द से नहीं, सिर्फ उपस्थिति से सिखाता है। बुद्ध ने कहा, जो मौन को सुन लेता है वो जीवन की सबसे गहरी ध्वनि को समझ लेता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, वो तो मौन की ओर लौटने का रास्ता है। छर मौन क्या है? वो स्थिति जहां कोई इच्छा शेष नहीं, कोई लक्ष्य शेष नहीं, न खोज न प्रश्न, सिर्फ एक शुद्ध निर्बाध उपस्थिति। बुद्ध की उपस्थिति ही उनका उत्तर था। वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनके मौन में पूरी सृष्टि बोलती थी। कोई कुछ पूछे बिना ही उत्तर पा लेता था,
क्योंकि जब आप एक पूर्ण मौन के पास होते हैं तो आपकी बेचैनी खुद ही गलने लगती है। मौन की ऊर्जा आपको कुछ सिखाती नहीं, वो बस आपकी भूल को मिटा देती है, और जब भ्रम मिटता है तो सत्य अपने आप सामने आ जाता है। बुद्ध का मौन कोई अभ्यास नहीं था, वो उनकी आत्मा की गहराई थी, जहां उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, नाम, रूप, विचार, अस्तित्व, सब कुछ, और जो बचा वो था मौन, शुद्ध मौन। ये मौन डरावना लग सकता है क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, लेकिन यही मौन मुक्ति का द्वार है। यही मौन ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब आप मौन में उतरते हैं तब शब्द छोटे पड़ जाते हैं, तब भाषा भी रुक जाती है, तब भीतर सिर्फ एक अनुभव बचता है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। ध्यान वहां खत्म होता है जहां मौन शुरू होता है, और वही जगह बुद्धत्व की शुरुआत होती है। अगर ध्यान आपका मार्ग है तो मौन आपकी मंजिल है। जब तक आप मौन को नहीं समझते तब तक ध्यान एक क्रिया बना रहता है, लेकिन जैसे ही मौन को छू लेते हैं ध्यान आपकी प्रकृति बन जाता है। फिर आपको बैठने की जरूरत नहीं, फिर तो चलना भी ध्यान है, देखना भी ध्यान है, सांस लेना भी ध्यान है। बुद्ध का मौन सिर्फ बैठने में नहीं था, उनका मौन तो हर जगह था, उनकी आंखों में, उनकी चाल में, उनकी उपस्थिति में। जो भी उनके पास आता उसकी बेचैनी मौन हो जाती। क्यों? क्योंकि मौन संक्रामक होता है। एक जागे हुए व्यक्ति का मौन सोते हुए को भी जगा सकता है। आज अगर ध्यान असफल हो रहा है तो शायद इसलिए कि उसमें मौन नहीं है। संगीत है, शब्द हैं, लक्ष्य है, लेकिन मौन नहीं, और बिना मौन के ध्यान सिर्फ एक अभिनय रह जाता है। तो अगर आप ध्यान में सफल होना चाहते हैं तो मौन को समझिए, उसकी गहराई में उतरिए, उसके डर से भागिए मत, क्योंकि उसी मौन में छिपा है बुद्धत्व का बीज। ध्यान घटता है, लेकिन पहले वो आपको बुलाता है, और जो उसकी तैयारी नहीं करता वो उसे सुन ही नहीं सकता। लोग ध्यान को अचानक से पाना चाहते हैं, जैसे कोई स्विच ऑन कर दे और शांति आ जाए, लेकिन ध्यान कोई बटन नहीं है। ध्यान एक आमंत्रण है जिसे भीतर से महसूस किया जाता है। उस आमंत्रण को सुनने के लिए सबसे पहले मन को समझना पड़ता है। ध्यान की तैयारी मन को रोकना नहीं है, ध्यान की तैयारी है मन को देखना, बस देखते जाना, जैसे कोई चुपचाप नदी के किनारे बैठा हो और पानी के बहाव को देख रहा हो। बुद्ध ने ध्यान के लिए कोई संघर्ष नहीं सिखाया। उन्होंने कभी नहीं कहा मन को मारो। उन्होंने सिखाया मन को देखो, उसे मत टोकिए, उसे पहचानिए, उसकी चालाकी को समझो, उसकी दिशा को जानो। आपका मन सोचता है, आप उसे रोकते हैं, और वही रोकना सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। ध्यान की तैयारी में सबसे पहला कदम है कुछ भी मत बदलो, कुछ भी मत छुओ, बस देखो। विचार आ रहे हैं, अच्छा है, आने दो, आप उन्हें देखिए, पकड़िए मत। भावनाएं उठ रही हैं, ठीक है, उठने दो, आप बस साक्षी बनिए, क्योंकि ध्यान वहीं शुरू होता है जहां आप करने से हटकर होने लगते हैं। तैयारी का अर्थ है धीरे धीरे शरीर को शांत करना, फिर सांस को देखना, फिर मन को देखना, लेकिन बिना किसी लालच के, न शांति पाने की इच्छा, न दिव्यता की कल्पना, बस एक मौन उपस्थिति, एक गवाह। आप दिन भर भागे हैं, आपने जीवन भर सिर्फ कुछ बनने की कोशिश की है। अब ध्यान की तैयारी है खुद को न बनने देना, बस रुक जाना, ठहर जाना। बुद्ध ने कहा जो खुद को देखना शुरू करता है वो बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान में उतरने की शुरुआत तब होती है जब आप खुद से छुपना बंद कर देते हैं, जब आप खुद की हलचल से डरना छोड़ देते हैं, जब आप अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वहां अंधेरा ही क्यों ना हो, क्योंकि उस अंधेरे में ही मौन का बीज छिपा है। इसलिए ध्यान की तैयारी कोई विशेष तकनीक नहीं है, यह एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है। कैसे आप अपनी ही सोच को देख सकते हैं बिना भागे, बिना लड़े। कैसे आप खुद को पकड़ने की बजाय खुद को छोड़ सकते हैं। हर बार जब आप विचार देखते हैं और उन्हें जाने देते हैं, आप ध्यान के एक कदम और करीब आ जाते हैं। हर बार जब आप किसी भावना को उठते हुए देखते हैं,
और उसके साथ बहते नहीं, तो आप मौन के द्वार पर होते हैं। यही है ध्यान की असली तैयारी। न मंत्र, न कल्पना, न प्रयास, बस मौन और आपकी आंखों की सच्चाई। बुद्ध ने न कोई आसन सिखाया, न कोई रस्म। उन्होंने बस इतना कहा, जागो, अपने भीतर देखो और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तो जब अगली बार आप ध्यान में बैठे तो किसी लक्ष्य के साथ नहीं, किसी सिद्धि के साथ नहीं, बस एक साक्षी बनकर बैठिए और देखिए ध्यान अपने आप उतरता है, जैसे भोर की पहली किरण, बिना शोर, बिना घमंड, बस मौन में। क्या आपने कभी सच में समर्पण किया है, या अब तक आप सिर्फ मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे? ध्यान कोई युद्ध नहीं है, ध्यान आत्मा का समर्पण है, उस क्षण का स्वीकार है जहां आप कुछ भी नहीं है, न साधक, न विचारक, न खोज करता, बस मौन। जब तक आप ध्यान में कुछ पाना चाहते हैं, आप वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन जिस पल आप सब कुछ छोड़ देते हैं, ध्यान वहीं उतर जाता है। बुद्ध ने कभी किसी को ध्यान पकड़ने को नहीं कहा। उन्होंने सिखाया, ध्यान को आने दो और उसके लिए खुद को रास्ते से हटा दो। अपने अहंकार को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी चिंताओं को धीरे धीरे नीचे रख दो। ध्यान और समर्पण का गहरा रिश्ता है। ध्यान तब नहीं आता जब आप करते हैं, ध्यान तब आता है जब आप होने देते हैं। जो ध्यान को पकड़ना चाहता है वो उसे खो देता है, और जो सब कुछ छोड़ देता है उसे ध्यान अपने आप पकड़ लेता है। क्या आपने कभी बैठकर यह कहा है, अब मैं कुछ नहीं चाहूंगा, अब मैं सिर्फ मौन में बैठूंगा, बिना मांगे, बिना सोच के, बिना डर के? अगर नहीं, तो आप अभी भी ध्यान के द्वार से बाहर हैं, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक समर्पण है। ध्यान तब घटता है जब आप खुद से कहते हैं, अब कुछ भी न चाहिए, न अनुभव, न सिद्धि, न ज्ञान, सिर्फ मौन। क्योंकि जहां मांग है वहां बेचैनी है, और जहां बेचैनी है वहां ध्यान नहीं। बुद्ध का ध्यान कोई अभ्यास नहीं था, वो तो एक गिर जाना था अपने ही भीतर, पूरी तरह, पूर्ण समर्पण में। ध्यान तब असफल होता है जब हम उसे एक स्किल की तरह सीखना चाहते हैं। लेकिन ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान आत्मा की भाषा है जो सिर्फ समर्पण में बोलती है। इस समर्पण में न कोई प्रयास होता है, न कोई चिंता, वहां बस मौन की एक लहर चलती है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं तो पहले उतरना सीखिए अपने मैं से। जो खुद को छोड़ देता है वही स्वयं को पाता है। बुद्ध ने कहा, जो सब कुछ छोड़ देता है उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है। क्या आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहां आप कहें, अब मैं कुछ नहीं हूं, और उस शून्यता में स्थिर हो जाए? वही शून्यता, वही मौन, वही समर्पण ध्यान को बुला लेता है। और जब ध्यान उतरता है तो वहां कोई नहीं होता जो कह सके मैं ध्यान में हूं, क्योंकि मैं मिट चुका होता है। और जब मैं नहीं होता तभी ध्यान होता है। यही है ध्यान और समर्पण का रहस्य। यही है बुद्ध की सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरी सीख। इसलिए अगली बार जब आप बैठें तो बैठिए ऐसे जैसे कुछ भी बचा न हो पाने को और कुछ भी बाकी न हो खोने को। बस मौन में बैठ जाइए, जैसे कोई पत्ता गिरा हो जमीन पर, सहज, शांत, समर्पण में। ध्यान आखिरकार कहां शुरू होता है? क्या तब जब आप किसी विशेष मुद्रा में बैठते हैं, या जब आप संगीत बंद करके मौन सुनते हैं? नहीं, ध्यान तब शुरू होता है जब आप सब कुछ भूल जाते हैं। यहां तक कि ध्यान को भी सच्चा ध्यान कोई शुरुआत नहीं मांगता। वो तो तब प्रकट होता है जब आप शुरू करने की इच्छा भी छोड़ देते हैं, जब भीतर कोई लक्ष्य नहीं होता, न कुछ देखने की चाह, न अनुभव पाने की प्यास। तब एक मौन उतरता है जो आपकी आत्मा से भी गहरा होता है। आप वहीं होते हैं, लेकिन अब आप नहीं होते। बस एक उपस्थिति होती है जो शांत है, जागरूक है, पूर्ण है। यह वही ध्यान है जिसे न तो बताया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। बुद्ध इसी मौन में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य थे, प्रश्न थे, उत्सुकताएं थीं, लेकिन बुद्ध मौन थे। क्योंकि जो ध्यान में है वो उत्तर नहीं देता,
वो होता है। ध्यान कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तो मन की चीज है। ध्यान तो वहां घटता है जहां अनुभव करने वाला ही मिट जाता है। जब कोई बचता ही नहीं जो कह सके मैं ध्यान में हूं, तब असली ध्यान घटता है। वो ध्यान जो किसी शब्द में नहीं बंधता, जो किसी विधि का परिणाम नहीं होता, जो किसी अभ्यास का फल नहीं होता। वो ध्यान एक दया की तरह उतरता है, जैसे ब्रह्मांड खुद आपको छूने आ गया हो। ध्यान वहां शुरू होता है जहां खोज रुक जाती है, जहां प्रश्न विलीन हो जाते हैं, जहां मैं कौन हूं भी बेमानी हो जाता है, क्योंकि अब कोई मैं बचा ही नहीं। और तभी पहली बार सत्य अपनी पूरी रोशनी में प्रकट होता है। ध्यान आपको कुछ नहीं देता, बल्कि वह सब कुछ छीन लेता है जो आप नहीं हैं, आपकी धारणाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी पहचान। और जब सब कुछ गिर जाता है, तब जो बचता है वो आप हैं, शुद्ध, मौन, मुक्त। यही है असली ध्यान। कोई मंजिल नहीं, कोई यात्रा नहीं, बस एक होना इस पल में, इस मौन में। जो इसे पा लेता है वो बुद्ध हो जाता है, और जो नहीं पा पाता वो जीवन भर ध्यान करता रहता है, लेकिन कभी ध्यान में नहीं उतर पाता। तो अब तय आपको करना है कि आप ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान होना चाहते हैं, क्योंकि करने में प्रयास है और होने में शांति। बुद्ध ने जो सिखाया वो कोई अभ्यास नहीं था, वो एक मौन निमंत्रण था, एक शुद्ध अस्तित्व की ओर। और अगर आप तैयार हैं तो वह मौन अब भी आपको बुला रहा है। जो ध्यान को चाहता है वह दूर है, जो सब कुछ छोड़ देता है वह स्वयं ध्यान बन जाता है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।